आज हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर। वेक्टर पढ़ लेते हैं जल्दी से, है ना। तो देखो, वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन होती है और वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले ग्राफ में देखते हैं वेक्टर कैसे बनता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ दो तो वेक्टर बन गया। ठीक है, जैसे कि ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मान लो ग्राउंड के ऊपर कोई लड़का ऐसे यहाँ से गया वहाँ तक, लेकिन घूम के गया कहीं से, कहीं से घूम के गया यहाँ पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इससे हमें पता चल चल जाएगा कि कैसे हम उसको वेक्टर में बताएं। मतलब ऐसे कैसे बताएंगे? तुम कैसे बताओगे उसकी डायरेक्शन क्या है? मान लो ग्राउंड के ऊपर ऐसे गया, तो तुम किसी को कैसे समझाओगे कि लड़का कैसे गया? तो तुम या तो ये बताओगे कि भाई 2,3 से लेके कुछ 5,7 तक गया। तो ऐसे बताने में तो टाइम लग जाएगा ना। उसमें तुम्हें फिर वैल्यू अलग से बतानी पड़ेगी उसका, डिस्टेंस फार्मूला लगा के कि इतना दूर गया और यहाँ से यहाँ गया। तो वो चीज़ को फिर भी नहीं समझ पाएगा कि कितने एंगल पे गया। तो ज़्यादा अच्छा वो है कि तुम अगर ये बताओ कि वो गया 4 मीटर चला एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ऐसे बता सकते हो। और भी तरीके होते हैं। तो वेक्टर भी एक तरीका है जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से बता सकते हैं। ये कोई फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है, बस थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। तो वेक्टर को कैसे लिखें? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो या तो ऐसे चले जाओ और उसके बाद ऐसे, पहले सीधा चला जाओ उसके बाद परपेंडिकुलर चले जाओ। एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में जाओ, फिर वाई में, और एक्स में कितना जाओ? हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? ये x2 होगा और कॉमा y1। हाँ, ठीक है कि नहीं? तो ये x2 माइनस x1 हो गया और ये y2 माइनस y1 है। तो उसको तुम बोल सकते हो कि x2 माइनस x1 जाओ x डायरेक्शन में और y2 माइनस y1 चले जाओ y डायरेक्शन में, तो तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो वही चीज़ है। तो अब इस वेक्टर को मान लो a और b है ये, तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो ए बी वेक्टर को, ए बी वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 x डायरेक्शन में और वही पॉजिटिव, हाँ, एंड प्लस y2 माइनस y1 पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो वो तो लंबा नहीं हो जाएगा सेंटेंस? तो उसको हम ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको एक सिंबल बना लिया हमने एक। अगर मैं ऐसे लिखूं x2 माइनस x1 चलो प्लस y2 माइनस y1, तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाना है। इसकी कुछ वैल्यू होगी ना, सपोज 5,3 तो 2 आएगा, वो 7। हाँ, हाँ, तो फिर उसको ये बताने के लिए कि ये जाना है हमें पॉजिटिव x डायरेक्शन में, उसके लिए लगाते हैं आई कैप। और ये जाना है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जे कैप। इसका मतलब ही वही है, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और माइनस आई हो जाएगा तो बस, और कुछ नहीं है। ऐसे करके हम वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, इसमें जेड भी आ सकता है। सपोज जेड में चला गया तो के आ जाएगा। तो स्पेस में चले जाएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ से तो अभी तो प्लेन पे चल रहा है, यहाँ चला गया है इधर, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे, तो वो तीनों डायरेक्शन आ जाएगी। तो अगर जेड आ जाएगा तो जेड के साथ के लगा देते हैं। तो आई जो है वो एक्स एक्सिस, अरे वाई क्या हो जाएगा? जे क्या है? वाई की तरफ, और के जेड की तरफ। ठीक है, अब ये तो हो गया वेक्टर। ऐसे लिखते हैं इसको, इसके अंदर दोनों चीजें छुपी हुई हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे? मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसकी लेंथ। बस, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसी की लेंथ। ये लेंथ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ना। अरे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट प्लस, बस यही है। तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, आई वाले के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे वाले के साथ का स्क्वायर, हो गया। हाँ, बस। के भी आ जाएगा तो के वाले का जो भी होगा उसको भी प्लस करके उसका स्क्वायर डाल दो। ठीक है। और अब डायरेक्शन कैसे बताएं? कुछ एंगल वेंगल बता दे तो चल जाएगा ना। कोई एंगल बता देगा, थीटा। थीटा कैसे बताएंगे? टेन थीटा बताओ, बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन, तो वाई वाई टू माइनस वाई,
बस ये हो गया। अब ऐसे ही सपोज मैं तुमसे बोलता हूँ कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर 3i-4j, बना दो उसको, बना दो। कैसे बनाओगे? इसका मतलब क्या है कि 3 है पॉजिटिव आई में, ये तो माइनस वाई डायरेक्शन में 4 चल रहा है तो नीचे जाना पड़ेगा, तो ये बन गया वेक्टर हमारा ये वाला, ये जो ए वेक्टर है। ऐसे वेक्टर को हम बना सकते हैं कहीं भी, ठीक है। हाँ, अब ये वेक्टर देखो, अगर मैं इसी वेक्टर को यहाँ बना दूँ कोई चेंज हो जाएगा? ये दोनों वेक्टर सेम है, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इनकी लेंथ भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर ये सेम वेक्टर हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ बना लो, वहां बना लो, जहां मर्जी बना लो यार, ठीक। तो हाँ, जैसे कि वो महाभारत में तीर चलते हैं ना, सब पैरेलल होते हैं, तो सारे वेक्टर बराबर, तो ऐसे जा रहे हैं तो सारे ऐसे ही जा रहे हैं और सबकी लेंथ बराबर है, सारे इक्वल वेक्टर है, तो कहीं भी लगा दो उनको, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये तो कोऑर्डिनेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उठा के कहीं भी रख सकते हो, तो एग्जांपल ले लिया मैंने, अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो तुम निकाल ही सकते हो, लेकिन उसको तुम कहीं और भी उठा के रख सकते हो, पैरेलल, ठीक। हाँ, अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट क्या होता है यार? हाँ, मैग्नीट्यूड तो चलो, मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो? प्लस प्लस, अरे -4 का स्क्वायर करोगे ना, 5 हो गया, ठीक। अब ये तो हो गया 5, तो थीटा ले लो उसको, tan थीटा क्या हो जाएगा? 4/3, तो जो भी आता होगा आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये थीटा तुम कैसे बताओगे कि वेक्टर मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस? क्या ऊपर भी तो जा सकता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो बना रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बना रहा है ना, नीचे की तरफ तो क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ। हाँ हाँ हाँ, तो वेक्टर तुम मतलब है बोलोगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है तो उसको समझ में नहीं आएगा, और तुम अगर तुम बोलोगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा कि कहाँ पर है ये। फिर तुम बोलोगे कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तब भी क्लियर नहीं होगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज के ऊपर कि एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ऐसे करके हम मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक, लिख लो। अच्छा, ये तो हो गया, लिखना चाहते हो? ठीक, हटा दो। किसी भी वेक्टर को बनाना आना चाहिए, एक वेक्टर दे दिया उसको बनाना आना चाहिए, और बना हुआ वेक्टर हो तो वहां से निकालना आना चाहिए, बस हो जाता। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। वेक्टर की प्रॉपर्टीज है कुछ। पहला क्या है कि हम अगर किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड सोचो क्या हो जाना चाहिए? किसी वेक्टर को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाना चाहिए? उसी डायरेक्शन में उतने टाइम्स। किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? उसी डायरेक्शन में 2 टाइम्स। यही हो जाएगा क्या? हाँ, यही हो जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देखो ना, एक वेक्टर ले लो 3i+4j, तो अगर मैंने एक नया वेक्टर सोचता हूँ कि जो इसका डबल है, तो 2a 6i+8j, तो इसका मॉड क्या है? ए का मॉड 5 है और बी का मॉड √36+64 110 हो। तो अगर मैं किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका उसकी लेंथ भी डबल हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा, और डायरेक्शन सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है ना, इसको बनाया अगर तो 3 इधर और 4 इधर,
ये, तो ये कुछ है, ठीक है। थीटा वीटा कुछ होगा, क्या होगा, टेन थीटा 4/3। और अगर ये जो वेक्टर है बी वाला, इसको बनाऊं मैं 6 इधर और 8 उधर, तो थीटा क्या होगा, उतना ही होगा कि नहीं, 8/4/3 आ जाएगा, 8/6 के डायरेक्शन। हाँ मतलब वेक्टर का स्लोप नहीं बोलते, डायरेक्शन बोलते, डायरेक्शन सेम रहेगी। और क्या हो जाएगा, हाँ, और अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ फिर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगी। वही रहेगी। डायरेक्ट अगर नेगेटिव कांस्टेंट से वो कांस्टेंट है, सपोज एक नया वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन भी चेंज रहेगी, -2a, तो ये क्या हो जाएगा, -6i -8j। तो अब मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि रूट के अंदर से प्लस प्लस हो जाएगा, तो जो सी मॉड है वो तो 10 ही रहेगा। डायरेक्शन का इसको बना के देखो कैसे बनेगा, माइनस की तरफ, तो देखो एंगल तो उतना ही आएगा, ये 6 और 8, टेन थीटा तो आएगा उतना ही, 4/3, लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ मतलब इसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो ऐसे आ रहा है कुछ, ये उधर ये नीचे, ऐसे ही है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब अगर हम किसी नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाती है। तो जैसे ए है और -a है तो कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। हाँ तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लाई करना किसी कांस्टेंट से। दूसरा क्या है, दूसरा यही है कि उसको पैरेलल शिफ्ट करके रख दो, वो बताने की जरूरत तो है नहीं, पता ही है, पैरेलल कर दो उसको, कहीं भी रख दो उठा के। हाँ मतलब एक वेक्टर है, उसको उठा के यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, लेकिन घुमाना नहीं है उसको, उसकी लेंथ, सबकी लेंथ बराबर है, जहाँ मर्जी रख दो यार, सब बराबर है, ठीक है कि नहीं, सारे इक्वल वेक्टर है, कुछ चेंज नहीं होगा। तीसरा क्या है कि अगर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे, मतलब मज़ा भी आता है ऐसी चीज़ें करने में, कि अगर कुछ वेक्टर है बहुत सारे, और वो अगर सेम सेंस में एक लूप बना रहे हैं, तो उनका सम 0 हो जाता है, सारे वेक्टर। इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ बाद में आएगा। ट्राइंगल लॉ के अंदर क्या तीन आते हैं, लेकिन हम वो बोलेंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन में तो जितने मर्जी आ सकते हैं, ट्राइंगल भी तो पॉलीगन ही है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा, सपोज एक वेक्टर है ए, सपोज ऐसा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है ये बी, एक सी ले लो, या ऐसा ले लो यार, ये सी ले लिया और ये डी। अगर ऐसा बनता है ये पॉलीगन, ये कुछ वेक्टर अगर पॉलीगन बनाते हैं, लेकिन सेम सेंस में होने चाहिए। सेंस का मतलब सपोज इसमें, हाँ मतलब सपोज इसमें पानी ऐसे जा रहा है, इसमें पानी जा रहा है तो उसमें ऐसे ही जाएगा, घुसेगा, सेम डायरेक्शन में पानी घूमना चाहिए। एक भी उल्टा है, एक भी उल्टा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं लगा सकते तुम, लगा तो सकते, प्लेन में कोई जरूरी नहीं है, टेढ़ा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते, एक प्लेन में तो हो ही सकते हैं, हो सकते हैं। इधर देखो, मैं बताता हूँ, ये दो वेक्टर हैं, ये बोर्ड के प्लेन में, अब दो वेक्टर ऐसे ले लो, ये दो वेक्टर, ये लो, क्या ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए, तो फिर हो नहीं सकता, और हो भी सकता है, सबके लिए सब रहेगा सब कुछ। बस मैंने प्लेन वेन की तो बात ही नहीं की, कि क्या है, अगर ये चार वेक्टर सेम सेंस में है और
क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं, प्लेन जो मर्जी हो, तो सबका सम जीरो। 0, a प्लस बी प्लस सी। और अगर डी की डायरेक्शन चेंज हो जाए फिर किसकी डायरेक्शन डी डायरेक्शन बदल अभी जाए, बता दो। बाकी तीन हो गए। ये हाँ, तो ये 0 हो गया। अगर एक की डायरेक्शन चेंज कर देते, सपोज ऐसा कुछ हो गया, 3 बना लूँ, ए नहीं डी ऐसे चल रहा हो लेकिन उसकी बस डायरेक्शन उल्टी हो जाती ए बी, सपोज सी है, और ये हो गया डी, ठीक है कि नहीं? इसमें लगा सकते हैं पॉलीगन लॉ, लगा सकते हैं, बस इसको उल्टा कर दो, लेकिन फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। क्यों? डी ऐसे था ना, हाँ इसको इधर करो, और मतलब अगर तो आपने किसी वेक्टर को ऑपोजिट कर दिया तो उसका मतलब डायरेक्शन चेंज करके तो माइनस आना पड़ेगा। मतलब एक वेक्टर इस तरफ है ए, तो माइनस ए किधर होगा, इधर होगा, तो वही किया मैंने, माइनस डी कर दिया और डायरेक्शन उल्टी कर दी। ठीक है, अब लग जाएगा? क्यों भाई? तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0। अब इसमें ये ठीक रिप्रेजेंटेशन है ना, अगर ऐड करना हो उनको सच में तो डी पॉजिटिव प्लस ही लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऐड करना हो किसको? ब्रैकेट के अंदर माइनस डी लगा दिया, बाहर का प्लस साइन लगाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मतलब सारे वेक्टर्स को ऐड, अगर हमें ऐड सारे वेक्टर को ऐड करना है तो सीधा ऐड करो, फिर क्यों सोच रहे हो उल्टा करने की? कौन से क्वेश्चन में? नहीं क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में सारे वेक्टर्स का सम निकालना है, तो जो डी है अभी तो हमने माइनस लिया क्योंकि वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जब हम ऐड करेंगे रियली में तो ये माइनस को माइनस रहने देंगे। अगर तुमको ऐड करना है तो कुछ सोचने की जरूरत तब नहीं। तो हमें जीरो पर निकालना होगा, तब तो हम जो है वही अगर तुमको दो वेक्टर दे रखे हैं, मैं बोलूंगा ऐड करो, तो तुम ये थोड़ी सोचोगे इसकी डायरेक्शन का है, बस ऐड करना और क्या? मैग्नीट्यूड ऐड करना है। नहीं नहीं, वेक्टर ऐड करना मैग्नीट्यूड थोड़ी होता है। तो वेक्टर ऐड करते हैं। सपोज तुमको दो रखा है, एक वेक्टर 2i माइनस 3j, इसके साथ दूसरा वेक्टर ऐड करना है, या के भी ले लो प्लस के, ठीक है, और एक वेक्टर ऐड करना है जो कि i प्लस 2j प्लस के, ऐड कर दो, ऐड कर दो, सिंपल क्या है, आई 3i माइनस जे प्लस 2जे, बस ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके नया वेक्टर आ गया, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ये पॉलीगन लॉ है, इसमें कितनी भी साइड हो सकती हैं, कोई भी प्लेन हो सकता है, कुछ भी जीरो होगा, सेम सेंस में होने चाहिए सारे, और लूप लगाना चाहिए। अगर ये लूप नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो नहीं हो पाएगा फिर। नहीं। उनका रिजल्ट निकालना ये बनाएंगे मतलब एक दूसरे की टेल ट्रैक नहीं रखा एक दूसरे की क्या? ये हाँ एक ही डायरेक्शन। हाँ ठीक। इसके अंदर क्वेश्चन भी बहुत भयानक बन सकते हैं, लेकिन तुमको उसकी जरूरत नहीं है अभी, तुम वेक्टर में पढ़ोगे जब डीप तो समझ लो। स्कूल वाले तो इसमें से पैरेललोग्राम लॉ पूछ लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ प्रूफ कर दो, कुछ नहीं है, वो हर साल आता है, स्कूल वाले पूछ। हाँ बस हो गया। एक और प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो उसी का पार्ट है। रिजल्टेंट किसी भी वेक्टर का क्या होगा, दो चार वेक्टर दे रखे हैं, सबका रिजल्टेंट मतलब बीच में से नहीं। सपोज एक चेयर को 10 लोग खींच रहे हैं, कहाँ जाएगी ये? रिजल्टेंट जहाँ पे होगा उनकी फोर्स का। हाँ, ज़्यादा फोर्स तो कोई भी लगा सकता है, हो सकता है छोटे छोटे फोर्स लगा रहे हो साइड से लोग, क्यों? हो सकता है कि दो इक्वल बंदे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? टेढ़ा जाएगा। हाँ, तो डिपेंड करता है कि सारे जितने भी लोग खींच रहे हैं सबका रिजल्टेंट किधर है, ठीक है? मान लो एक डब्बा रखा हुआ है, एक एक बंदा यहाँ पे धक्का मार रहा है, एक बंदा वहां से धक्का मार रहा है, एक बंदा चारों तरफ से बच्चे धक्का मार रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? जहाँ पे उन सबका बस। तो रिजल्टेंट होता क्या है, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, जितने भी वेक्टर लग रहे हैं ना उसमें सबका सम कर दो, यही रिजल्टेंट। ए प्लस बी प्लस सी, जितने भी लग रहे हैं, मान लो 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, जो भी, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में कैसे समझेंगे? क्या ये क्लोज्ड फिगर बन पाएगी यहाँ पे? क्लोज्ड फिगर बन जाएगी कि उस क्लोज्ड फिगर में क्या होगा?
पर हमें देख के ऐसा लगेगा बनेगी नहीं बनेगी जो उसको बन जाएगी। भाई तीन तीन वेक्टर है ना। सबका सम 0 आ रहा है आर के साथ, नहीं आ रहा। मैग्नीट्यूड ही मतलब अरे देखो ना, ए प्लस मैग्नीट्यूड की बात क्या है, उसमें पता था ए बी सी डी में नहीं पता था ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस आर बोल सकता हूँ कि नहीं, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे किस किस का सम 0 है, ए बी सी और माइनस आर का सम 0 है। तो ये सारे मिलके तो बना देंगे ना। तो अगर मैं बोलूँ ए सपोज ये है, बी ऐसा ही कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, सी ये रहा, हाँ, और डी कैसा हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। आर कौन सा होगा वो तो, यही जो ये ज्वाइन करेगा अरे ये वाला तो माइनस आर होगा। यही तो होगा ऐसा। हाँ, तो अगर आर की बात करूँ तो क्या होगा, उल्टा कर दो, क्यों। हाँ, जैसे वो क्या था, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस माइनस, बस। तो जो किसी भी कुछ वेक्टर्स हैं उसका रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट सेंस में होता है। बाकी सब वेक्टर देखो ढंग से, जितने भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनमें उनकी सेंस सेम है, पानी सब में एक डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन रिजल्टेंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सेंस अलग हो गई। कोई बात नहीं, इसको भी याद रख सकते हो, रिजल्टेंट ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे कि दो वेक्टर है, एक चीज़ और याद रखना कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, कैसे होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कौन सा लोगे तुम, जब दोनों की टेल दो वेक्टर की टेल आपस में जॉइन हो। ए और बी, कौन सा होगा एंगल बताओ, कौन सा वाला। आगे कर देंगे इसको आगे शिफ्ट को कर देंगे A को या बी को उधर शिफ्ट कर देंगे। इसको उठा के यहाँ रख दो पैरेलल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बी हो गया, वही सेम वेक्टर है, डायरेक्शन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब ये एक पॉइंट से दोनों बाहर निकल रहे हैं, भी सेम सेंस में नहीं है। उससे क्या रिजल्टेंट हो निकल रहे हैं। मैं तो एंगल बता रहा था कि एंगल दो वेक्टर के बीच में तुम कौन सा बोलोगे कि कौन सा एंगल है, ये वाला, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, तो एक पॉइंट से दोनों वेक्टर बाहर निकलने चाहिए या फिर एक पॉइंट पे दोनों वेक्टर घुसने चाहिए। देखो घुस भी सकते हैं, इसको उठा के पीछे रख लो, ए को उठा के पीछे रख लो, घुस रहा है ना, और बी को नीचे कर और बी को उठा के उसी के नीचे रख दो, बी। तो या तो एक पॉइंट पे घुस रहे हो तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स होएगा, या फिर एक पॉइंट से दोनों निकल रहे हो, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया रिजल्टेंट। और क्या है इसमें, ठीक है। अच्छा, आई जे को क्या बोलते हैं, आई जे के क्या है ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है। अगर तुम ध्यान से देखो ना, कोई वेक्टर है सिर्फ आई है, इसका मोड क्या होगा, मतलब एक एक्सट्रैक्शन एक इसका मोड क्या है, 1, जो जिसका मोड 1 है वो, यूनिट हाँ, तो यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कितने हो सकते हैं बताओ। हाँ, 3 वेक्टर बताओ जो यूनिट वेक्टर हो, आई कैप जे कैप और के कैप, एक और बता दो, एक्स कैप तो एल कैप वाई कैप आई 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 जे के की टर्म्स में तो बताओगे। आई के टर्म्स में हाँ, आई जे के आई जे के मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, नहीं, जे बाई रूट 2, इसका मोड निकालो, 1 आ रहा है, क्यों, मोड कितना आ रहा है, अरे रूट 1/√2 का स्क्वायर तो हाफ प्लस हाफ नहीं हो जाएगा, 1 नहीं हो गया, क्यों भाई, क्या आ रहा है मोड, क्यों समझ में नहीं आ रहा। आ गया भाई, इसका मोड निकालेंगे तो जब ऐड करते 1 हैं अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। इस 1/√2 का स्क्वायर हाफ प्लस उसका भी स्क्वायर हाफ, 1 नहीं आ गया यार, क्यों, मोड निकालने में क्या है, कोफिशिएंट का स्क्वायर ही तो करना और ऐड करना है। तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जितने मर्जी ले लो यार,
√3 ले लो या 2, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका प्रूफ बताता हूँ क्या है, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इसका मॉड बताओ कितना होगा? 1 हो गया ना। अब थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जितनी मर्जी डिग्री ले लो, ऐसे तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हो जाएंगे। क्यों? हाँ हाँ, तो बस हो गया काम। तो यूनिट वेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, उसी की टर्म्स में हम बताते हैं। ठीक है, हाँ। और अगर तुम्हें कोई वेक्टर दे रखा हो, सपोज कोई वेक्टर है ए, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या करें? हाँ, अच्छा, यूनिट वेक्टर तो बहुत सारे हैं, मैग्नीट्यूड तो सबका 1 है, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग होगी। तो एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में तो आएगा, वो एक ही होगा, एक ही होगा ना। हाँ, इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर होगा, ऐसा नहीं कि दो दो यूनिट वेक्टर, तो फिर तो बराबर ही रहेंगे वो। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूँ? इस डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर हो, कैसे निकालेंगे? इसको आईजे के टर्म्स में क्यों नहीं बोले? नहीं, कुछ दे ही नहीं रखा, सोचो, दिमाग लगाओ। इसका थीटा 0 मान नहीं है। देखो, इसका कुछ तो मॉड होगा, सपोज 10 12 कुछ भी हो सकता है। अब इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो यही है, तो मैं बोल सकता हूँ जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, कैप लगाते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा देते, तो उसका मतलब पता चल जाता है कि वो यूनिट वेक्टर है। क्या होगा? सम के टाइम्स ए वेक्टर, सही है कि नहीं? अभी क्या बताया था कि जो किसी भी वेक्टर को के से मल्टीप्लाई करें, तो जो नया वेक्टर आता है वो उसी डायरेक्शन में आ जाता है, बस मैग्नीट्यूड अलग चेंज हो जाता है, हाँ, उतना टाइम हो जाता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर वो इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा सम सम कुछ के टाइम्स होगा इसके, सही है। ओके, कैसे निकालें? मॉड ले लो ना दोनों तरफ, दोनों साइड मॉड ले लो, इसका मॉड तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड तो 1 होता है, और ए मॉड कुछ कुछ तो होगा, ए मॉड, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/, क्योंकि ए कैप का मॉड तो 1 है, क्योंकि तो यूनिट वेक्टर ही है। अब के की वैल्यू आ गई, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर अपॉन, आ गया। तुमको सिंपली मैं बताता हूँ, देखो, जैसे कोई 10 मीटर की रस्सी है, उसकी यूनिट चाहिए, कैसे क्या करोगे? 10 से डिवाइड कर दो ना, 1 मीटर नहीं आ गया? तो वही तो, क्या है, एक वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसी की लेंथ से डिवाइड कर दो, उसका जितनी लेंथ है, जितना मैग्नीट्यूड, उससे डिवाइड कर दो। सपोज 10 इसकी यूनिट है, 10 मीटर का है ये, तो 10 से ही डिवाइड कर दो, 1 मीटर नहीं आ जाएगा, और डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। सही है कि नहीं? करके दिखाया कि नहीं? हाँ, ऐसे निकाल सकते हो किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, बस उस डायरेक्शन। अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री पे यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा? क्या होगा? हाँ, I/√3। I/√3 तो इधर ही आएगा ना, आई की तरफ यार, 30 डिग्री कहाँ गया? आई से 30 डिग्री का यूनिट वेक्टर निकालना है। हाँ, 30 डिग्री पे यूनिट वेक्टर निकालना है, यहाँ से। यहाँ से दो वेक्टर मिलेंगे, किसी भी इसके किसी भी एक पॉइंट पे दो वेक्टर बना लेंगे। अरे देखो ना यार, यहाँ पे कोई भी वेक्टर ले लो ना, 30 डिग्री पे जो मर्जी वेक्टर ले लो, यूनिट वेक्टर, बताओ कौन सा वेक्टर लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वैसे बता दूंगा मैं भी, और आसान तरीका, कोई भी पॉइंट ले लो, कैसे निकालेंगे पॉइंट? अरे ऐसे कितना होगा, ये कितना होगा? इसको इसको इसकी लेंथ ले लो 5 मीटर, चलो 5 मीटर ले लो, 5 मीटर दूर में लेता हूँ 30 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 cos, एक ट्रिग्नोमेट्री लगा लो ना, कितना हो गया?
बी बाई एच। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 5 नहीं cos 30 लगाना है ना। हाँ लगाओ ना, बताओ कितना है। 5√3/2। 5√3/2 हो जाएगा। 5√3/2 और ये मुझे हो जाएगा 10 शायद हो जाएगा। इसको निकालने के लिए साइन थीटा लगाओगे। sin 30 कितना होता है 5/2 हो जाएगा। 2.5 5/2 नहीं हो जाएगा, हाँ मतलब निकाल लिया तुमने, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही कुछ पॉइंट ले लिया, 5 मीटर, तुम 4 मीटर 10 मीटर जो मर्जी ले लो यार, हमें इसी डायरेक्शन में तो निकालना है। अब हमें ये वेक्टर पता चल सकता है, वेक्टर बता सकते हैं ये वेक्टर कितना होगा, ये जो अभी बनाया ये वेक्टर। मीटर होगा 5 सोच के बोलो, हाँ हाँ अभी बताया था ना कि थोड़ा सा इधर जाओ थोड़ा सा उधर जाओ, बन गया वेक्टर। ये वही तो चीज़ है, 5√3 बाय इसको 5√3/2 I कैप और 5/2 J कैप प्लस I/2 5/2 जे कैप। ये वेक्टर आ गया, ए वेक्टर मान लो उसको, कुछ ए वेक्टर है ये, ठीक। अब इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसका मोड इसका मोड तो 5 ही है, लेंथ तो 5 ही है, उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ए कैप। तो √3/2 I कैप प्लस J कैप by 2 क्या इसका मोड बना रहा है, देखो जरा यूनिट वेक्टर मोड बना रहा है। मोड बाय यूनिट वेक्टर कैसा है? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि उस वेक्टर को, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसी के मोड से, तो इस 5 कॉमन लेके 5 कॉमन नहीं, उसका मोड तो 5 ही था। पर इसका मोड 5 आएगा अरे ये वेक्टर था ना ये वाला, इसका मोड कितना था 5 मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ ही तो होती है, अब यूनिट और निकाल के देखो मैग्नीट्यूड 5 आएगा। अभी तो निकाला मतलब हमने जब इसको इसका हाँ मैग्नीट्यूड नीचे तो कर दिया उसी से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसका magnitude ये आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। इसका मोड क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। क्यों 1 आएगा 1 आएगा जब ऊपर से 5 डिवाइड कर दिया अरे इसको यूनिट करके वेक्टर देख सकते हैं ना रूट के अंदर, हाँ इसका मोड तो निकाल सकते हैं हाँ 1/4/4 तो 1 हो गया √1 इसका 1 ठीक है कि नहीं। अरे 1 ही आएगा यार, वेक्टर ये निकाल लिया तुमने रैंडम, ये तुम 10 मीटर भी ले सकते हो जो मर्जी मन करे, तो तुम एक ही मीटर क्यों ना ले लो, सीधा यूनिट वेक्टर आएगा, क्यों, सही है कि नहीं। और दूसरी चीज ये देखो ना, ये लिखा तो है यार, जब मैंने तुमसे बोला 30 डिग्री पे निकालना है, थीटा 30 डिग्री रख दो ना, आएगा तो वही, अरे हाँ क्यों, किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, थीटा रख दो बस, ठीक है काम खत्म, इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, ठीक, ये बात है। अब देखो एक एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट, सुने क्या कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ही है जो पढ़ रहे थे हम। आई कंपोनेंट मतलब ये वेक्टर था ना अभी पढ़ा था हमने ए, तो इसको ऐसे बताया था ना, थोड़ा सा इधर जाओ थोड़ा सा ऊपर जाओ, तो ये कंपोनेंट ही है, इसके टुकड़े करना, आई और जे में अलग अलग कर देने को कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये थीटा मान लो, ये कितना हो जाएगा, sin थीटा, ए sin थीटा, सोच के बोलो क्या लगाओगे इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए इसको लगाएंगे हम cos कॉस लगाओगे ना, cos थीटा, तो क्या आएगा ये ये, सब बना कर वापस होगा हाँ तो क्या आएगा ये, cos cos थीटा तो ए मॉड कॉस थीटा, वो sin थीटा हो जाएगा ए मॉड है, ये साइन थीटा हो जाएगा, ए मॉड sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगाई और कुछ नहीं किया। तो हर वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। अब मैं तुमसे पूछूंगा अगर ये वेक्टर है और ये थीटा है, तो बताओ इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो हो जाएगा ये वाला तो वो sin थीटा और ये cos एक इधर हो जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा, ये वाला cos थीटा हो जाएगा, जो हमने अभी बनाया है वो हो जाएगा sin थीटा ये वाला ही वाला ये cos थीटा कॉस हो जाएगा, ये cos
हाँ, क्योंकि अब तुम इसे निकालने के लिए कॉस लगाना पड़ेगा तुमको। हाँ, क्योंकि ये बेस हो गया ना वो, तो अपने आप ही ए मॉड बस, और दूसरा वाला अपने आप साइन थीटा। अब तुम निकाल सकते हो यार ये सब। मतलब तुम ऐसे भी आ सकते हो कि जो कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है वो वाला कॉस आएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया कंपोनेंट निकालना। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम फोर्स पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फोर्स निकालेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में होगा कुछ कुछ, ठीक है। कंपोनेंट्स हो गए, चलो। हमारा 11 सिलेबस हो जाएगा टाइम में। हाँ, हमारा तो बाकी सारे का कम टाइम है ना थोड़ा, किसका हो रहा है? तो बाकी सारे के हिसाब से थोड़ा कम टाइम है ना हमारे पास। कहाँ कम टाइम है, काफ़ी टाइम है यार। मैं सितंबर में भी 2 महीने कौन सा सितंबर? ये वाला है फुल सिलेबस? नहीं, मतलब चैप्टर 1 से लेकर 5 6 तक। ये मतलब स्कूल का नहीं है वैसे होता यार है देखो, कि सितंबर तो अगले महीने है। अब तुम्हें स्कूल के हिसाब से पढ़ना है कि नहीं, किसके? मैं स्कूल की बात कर हाँ, रही 12th स्टार्ट होने से पहले तक हमारा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। स्कूल के एग्जाम्स की नहीं मतलब कि स्कूल के एग्जाम्स का ही। हाँ, मैंने तुम्हारे भाई को तो 31 मार्च तक पढ़ाया था, हाँ पेपर होने के एक महीने बाद तक। स्कूल में पेपर खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमारा सिलेबस चल रहा ये था। भी कह रहे थे कि स्कूल के पेपर्स के नहीं है बस 12th से पहले ये वाला हो जाएगा, 12 से पहले हो जाएगा। वो तो यार मैं करवा ही दूंगा, कोई बात नहीं, जनवरी फरवरी तक करा दूंगा। ठीक है, ये हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, करूँ थोड़ा सा, मज़ा आएगा। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए बी हो गया, दो वेक्टर और उसका कुछ रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट भी हो गया कुछ आर वेक्टर, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब ये दिया हुआ है कि आर वेक्टर का मॉड, ए का मॉड, बी का मॉड सब बराबर है। हो सकता है क्या ऐसा, पहले ये बताओ। हाँ हाँ हो सकता है। हाँ, तो बता दो फिर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री 60 होगा। हाँ हाँ भाई 60 डिग्री होगा। 60 होगा। 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। हाँ। 60 डिग्री बनेगा। देखो, इसको ना हम उससे भी कर सकते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ है, हाँ उसका एक फॉर्मूला होता है बड़ा सा, रूट कुछ कुछ होता है, बताऊंगा अभी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ से करें, ग्राफ से ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि उससे तो फॉर्मूला लगा कर यार कोई भी कर लेता है, मतलब हो ही जाएगा। तो इसको ग्राफ से बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसे करें। तीनों तीनों का मॉड बराबर, तो अब रिजल्टेंट है ही दोनों का, तो ये तो कैसी फिगर बनेगी, एक कुछ ट्राइंगल बनेगी। तो ए, और यहाँ से पता चल रहा है कि सपोज मैंने अगर ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ए बी बना दूँ ये, ये माइनस आ जाएगा और ये आर हो जाएगा, सॉरी ऐसे बना लो ना आर, ठीक है। अब तीनों का मॉड बराबर है, मतलब तीनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब कैसा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, तो इक्विलेटरल बना दो, थीटा बनेगा। इक्विलेटरल, ठीक है कि नहीं। एक ए हो गया, ये हो जाएगा बी, और ये हो गया आर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पता ही हमको 60 डिग्री होता ही है, तो ए और बी के बीच में एंगल 120, क्योंकि ये हम ऐसे आगे से लेते हैं यहाँ से दोनों निकल रहे होते हैं। एक पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलने चाहिए ना, हाँ तो इस पॉइंट से बी तो निकल रहा है, लेकिन ए अंदर घुस रहा है, तो ए को भी निकालना पड़ेगा, ए को आगे बढ़ा दो, तो ये ठीक है कि। 60 वाली हालत भैया अगर एक और वेक्टर होता तब तो 90 रहता ना। हाँ, तो करना, तब तो 90 रहता। ठीक है। हाँ, आर और ए के बीच में बोल सकते हो 60 डिग्री, सब सोचो, बस ये नहीं सोचो कि ये आगे भी शिफ्ट होगा। भैया तो- आर और बी के बीच में भी 60 तो यही तो होता है, ऑप्शन में 60 डिग्री होगा, तुम सोच क्या होगा, वाह यार सही होगा। बी के बीच में 60 डिग्री। हमसे अभी आपसे क्वेश्चन क्या था हमारा कि ए और बी के बीच, ए और बी मतलब के बीच में एंगल थीटा निकालना था बिटवीन ए एंड बी। मैंने बिटवीन ए एंड बी सुना था। ए एंड बी सुना था? मैंने ए एंड बी सुना था इसलिए। अच्छा, नहीं तो कुछ और सुन लेते तो यही तो सोचते हैं दिमाग में ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। हाँ, चलो एक और
एक और दूं? हाँ, क्वेश्चन तो देखो उसमें अच्छे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन तुमको ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोई जरूरत। भाई पर आंसर है ना बोलिए। आर वेक्टर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है एक ए वेक्टर, मतलब वही है ए बी, दो वेक्टर हैं और उसका रिजल्टेंट है आर, ये बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या है, जो आर वेक्टर है वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, मतलब मॉड, जो आर वेक्टर का मॉड है वो आर ए वेक्टर का डबल हो गया। तो बता दो जरा कितना एंगल है फिर ए और बी के बीच में, एंगल बता दो। इसके बीच में ए और बी, तुम 35 डिग्री। कैसे? भैया पहले हमें पता है आर वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ठीक है, बी वेक्टर ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो हम ये एक्स मतलब दोनों इक्वल है, कौन इक्वल है? फिर 2 ए गिवन है ना, हमने आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर लिया। इसमें tan थीटा भी होंगे। टेन थीटा? नहीं मतलब ऐसे परपेंडिकुलर है वो, और हमें r डबल दे रखा है उसका a का, तो tan थीटा का भी 2 तो होता ही नहीं है। हाँ तो क्या होगा, जो भी होगा एंगल बना दो ना उसका, थीटा वीटा निकाल लो। हाँ अरे डायग्राम सही बना दो, बाकी तो एंगल वैंगल तो निकलता ये रहेगा। हो गया √5 b का रूट मतलब b का मॉड, अगर हम उसको 1 मान देखो एक वेक्टर ये हो गया, और क्या, r हो गया आर ये रहा, बी है। और बी ऐसे हो जाएगा, ठीक तो है। ये tan तो नहीं बन पाएगा फिर इसका, तो 45 क्योंकि इसका परपेंडिकुलर 1/2 होगा और tan तो 2 होता है, tan 2 तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब हमें कुछ नहीं होता, अरे छोड़ देंगे ना ऐसे ही, मतलब हाँ, तो इसका 45 आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? होना चाहिए 90 तो ये है, और 45 तो दोनों साइड इक्वल होती है, ये थीटा ले लो यार, इसको थीटा ले लिया, टेन थीटा क्या होगा? r/a 2, परपेंडिकुलर बन है। क्योंकि आर मॉड on a mod, तो जो भी आ रहा होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, वेर थीटा इज दिस, टेन थीटा इक्वल टू 3। हाँ, पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, ये निकालते कैसे हैं? नहीं ये नहीं निकाल पाएंगे यार, ये तो छोड़ो उसको, निकल सकता वो है तो मैं वैसे? उसको शायद ऐसे दे देता, शायद √3, अगर ये दे देता मैं √3, अगर मैं हाँ तब आ जाता ना, ये √3 हो तो जाता, फिर वो 6 आ जाता, तो ये 60 हो जाता, फिर वो 120 हो जाता। 120, तो 120 आंसर हो जाता, ठीक है कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, वो वैल्यू पे ज़्यादा मत जाओ तुम, वैसे देखो डायग्राम सही बनना चाहिए, ठीक है। हाँ अब देखो एक और, ए इसका मोड दे रखा है 6, बी इसका दे रखा है 2, और सी इसका 1, ए बी सी इनके मोड दे रखे हैं, इनका रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये बता। मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, हाँ मैक्सिमम और 9, मैक्सिमम 9 हो सकती है, और फिर मैक्सिमम 9 हो सकती है, अगर मैक्सिमम 9 और मिनिमम 0, 0, कैसे? अगर वो ट्रायंगल बन के की जगह नहीं, ट्रायंगल ट्रायंगल बनता है इनका,
भाई 3 है, चौथा आर हो गया तो स्क्वायर बनेगा ना। ट्रायंगल बनेगा। 3 वेक्टर है ना। तो कहने को 1 2 ए बी सपोज सी है, ऐसे 3 वेक्टर है, तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं दी, बस मैग्नीट्यूड दे रखा। अब डायरेक्शन तो तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये रहा रिजल्टेंट, ये ना रिजल्टेंट। अब ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है? जब ये क्यों सही है कि नहीं? जब एक सीधी लाइन पे चले जाएंगे तो ये आर भी सीधी लाइन पे पहुंच जाएगा, ये पॉइंट भी सीधी लाइन पे बहुत दूर पहुंच जाएगा, तो सब ये सीधी लाइन पे आ जाएंगे, ए बी सी, तो आर ऐसी इसी के ऊपर से आ जाएगा कहीं। 3 होगा भैया, मतलब सबसे कम। एक और दो का क्यों सही है कि नहीं? अरे मैक्सिमम तो तभी हो सकता है जब ये ये वाली साइड सबसे लंबी कब हो सकती है? जब ये भी इसी के आगे आ जाए, सी भी उसी के आगे आ जाए, तो वो पॉइंट वहां पहुंच जाएगा सबसे ज्यादा दूर। क्यों? हाँ। सबसे कम 3 हो जाएगी। सपोज मैं तुमको देता हूँ 3 रस्सी के टुकड़े, लाल हरा पीला, ये जोड़ रखे हैं। अब मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट को यहाँ से बहुत दूर ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे? कहाँ तक जा सकते हैं? सीधा ही तो जाएगा यार, और क्या हो सकता है? तो रिजल्टेंट भी तो सीधा ही पहुंच जाएगा। बस इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको ऐड कर दो। ये रिजल्टेंट जो इसके ऊपर से जा रहा है वो भरा हुआ इसके बराबर होगा, 1 2 3, तीनों का ऐड कर दो, कितना हो जाता है? 9 9 हो जाएगा। और क्या? और 3 होगा मिनिमम। मिनिमम कैसे हो जाएगा? मिनिमम हम 6 को इधर रखेंगे और 2 और 1 को इधर। ऐसे ही रखेंगे। हाँ, तो इसको ऐसे रख सकते हैं कि 6 को इधर रख लिया और 2 को उसके पीछे रखा, फिर 1 को दोबारा उसके पीछे रखा। इससे ज़्यादा पास नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि ए जो है वो डंडा है और बाकी दोनों रस्सियाँ हैं, तो इस वाले पॉइंट को इसके पास ले जाना है, सबसे पास। रिजल्टेंट को कम ही तो करना है, तो कितना हो सकता है? तो तुम क्या करोगे? कोशिश करोगे इसके पास ले जाने की, तो कहाँ कहाँ अटक जाओगे तुम? यहीं कहीं रास्ते में अटक जाओगे बीच में। बस तो वही चीज़ है ये। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर रिजल्टेंट आर। आर मिनिमम क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 3। सही है कि नहीं? हाँ ठीक। अब देखो एक वेक्टर है 6, 6 क्या यार 8 ले लो। दूसरा वेक्टर हो गया 5, तीसरा हो गया 4। 8 5 4, तो बताओ मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? मैक्सिमम तो तुमको पता ही है। 1 मिनिमम 1 हो सकता है। मिनिमम 1 हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। एक मिनट, एक नहीं हो सकता भाई। 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भैया, 0 नहीं हो सकता ना, ठीक है नहीं हो सकता। इतना मैक्सिमम तो पता ही है ना, 8 5 13 17। मिनिमम 0। माइनस 1 माइनस तो 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 हो सकता हल्का सा है। ऊपर कर देंगे उसको, हल्का। हां 0 हो सकता है। 0 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। एक बार बताओ, क्या इस इन तीनों वेक्टर से एक ट्राइंगल बन सकता है? अगर ट्राइंगल बन गया तीनों का, तो रिजल्टेंट तीनों का सम 0 हो जाएगा ना वेक्टर का, तो रिजल्टेंट ही तो 0 है। तो लूप में बनने चाहिए ना। पता कैसे चलेगा ट्राइंगल बनेगा? जोड़ देंगे। मतलब जो सबसे बड़ी साइड है उससे मतलब जो दो छोटी साइड है उनका सम सबसे बड़ी साइड से बड़ा है। 2 का मैग्नीट्यूड तीसरे से अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब वो ट्राइंगल है, और वो तीनों पे वैलिड होना चाहिए। हर 2 का सम तीसरे से ज्यादा है। ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब वो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल बन गया तो तीनों का सम 0, तो आर 0 मतलब 0 हो सकता है मिनिमम। आर मॉड 0,
ठीक है, ये बात। अरे कुछ नहीं है यार, छोटी मोटी चीजें, ये तो तुम पढ़ भी लोगे बाद में, ये भी काम नहीं आने वाली, ऐसे ही बस मजे के लिए। हाँ बस यार ठीक है, एक और बता देता हूँ, पैरेललोग्राम। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला निकलता है इसके अंदर। ये लॉ हम यूज़ करते हैं जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर का, बस दो का, तीन का होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताता है। सपोज ये एक वेक्टर है ए और ये हो गया दूसरा बी। तो अब क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम बना देंगे, उसको उठा के आगे रख दें और उसको ए को उठा के ऊपर रख दो, तो उठा के कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम बनाने की वाली बात। इसका कोई फायदा नहीं है बना के, पैरेललोग्राम बना के कुछ फायदा होता नहीं है, मतलब हमको रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट बना सकते हो ए और बी का किधर होगा, ये रहा, ये दोनों सेम सेंस में और रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में जा रहा है। ठीक है, अच्छा तुमसे एक बात पूछूंगा, अगर मैं बोलूंगा ए और माइनस बी का रिजल्टेंट, माइनस बी, हो जाए तो ए और माइनस बी, ए और माइनस बी, वो ऐसे हो जाएगा, माइनस बी नीचे आ जाएगा। देखो ए तो ये रहा और बी का उल्टा कर दो माइनस बी, तो ए और माइनस बी दोनों सेम सेंस में आ गए, अब रिजल्टेंट आ गया। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है ए प्लस बी और दूसरा होता है ये माइनस वेक्टर में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब जितना हमने पढ़ा है ना, कोई फ़ायदा वैदा नहीं है, इतना भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि ऐसी चीज़ें ना कोचिंग वाले पढ़ा देते हैं और डराने लग जाते हैं बच्चों को, और भयानक भयानक चीज़ें, ये डायरेक्शन वो, ये निकालो, कुछ नहीं होने वाला इससे, ये सब तो तुम 12th में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या है, रिजल्टेंट निकालना है। क्या करें रिजल्टेंट निकालने के लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये ट्रायंगल बन गया, परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, ट्रायंगल बन गया है। तो ये कितना है, तो ये अगर मैं बोलूँगा ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये कितना है, ये cos थीटा। अरे ये भी तो वही है थीटा ही हो जाएगा भाई, थीटा ओ एंगल एंगल थीटा, तो ये कितना है, ये कितना है, ये cos थीटा वही ना कंपोनेंट, बी का एक कंपोनेंट ये रहा और दूसरा ये रहा कंपोनेंट, बी तो बी कॉस थीटा, बी मॉड साइन कॉस थीटा और बी मॉड, sin थीटा। बस। अब क्या करो, अब आर वेक्टर का मॉड निकाल लो। देखो अगर तुम्हें ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा आई जे के, तब ये सब करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ऐड करो, सीधा ऐड करो, आंसर आ गया रिजल्टेंट। लेकिन अगर मॉड दे रखा है कि वैल्यू दे रखी है इसकी 5 है, उसकी 4 है, इसके बीच में एंगल कुछ है, तब तुमको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, आर वेक्टर का मॉड लगा सकते हैं, वो पाइथागोरस लगा लो, अरे इस ट्रायंगल में लगा लो पाइथागोरस, तो बड़े वाले में। a प्लस b मॉड cos थीटा का स्क्वायर, sin स्क्वायर, a मॉड प्लस b cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। सही है, क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये हो गया बेस पूरा a प्लस बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। ठीक है, क्यों, खोल लो उसको। उसका a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a मॉड बी मॉड कॉस थीटा प्लस बी मॉड स्क्वायर, ये देखो इस इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये इन दोनों में से बी, हाँ बी मॉड स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, ब्रैकेट वन हो गया, बचा क्या, b मॉड स्क्वायर थीटा बी मॉड स्क्वायर हो गया। b मॉड स्क्वायर। इन दोनों में से बी मॉड स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, वो तो वन होता है। तो हमारा आ गया ये a mod b square मॉड b स्क्वायर mod प्लस square प्लस 2a मॉड b मॉड cos थीटा होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये आ गया एक फॉर्मूला। ठीक है, कि दो वेक्टर दे रखे हैं उसको, नहीं होल स्क्वायर थोड़ी है, cos थीटा भी तो है,
अगर cos थीटा 1 हो जाए तो तब हो जाएगा। तो दो वेक्टर दे रखे हैं जिसका मॉड कुछ है, उसके बीच में कुछ एंगल है, तो निकालो यार आर मॉड, और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। किसी से एंगल ले लो या अल्फा ले लो। tan अल्फा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस बस तो tan अल्फा sin थीटा 1 में a mod प्लस b mod cos थीटा। क्वेश्चन क्या था? एंगल निकालना है ये वाला। ठीक है कि नहीं? ये बात है।